स्वागत है आपका इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के एक नए वीडियो में और आपके साथ मैं हूं दीपा। आज हम भारत और श्रीलंका के इंटरनेशनल रिलेशनशिप और आपसी संबंध के बारे में बातचीत करने वाले हैं। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि अब तक भारत का नेबर देश चीन की ही बोली बोलता आया है, श्रीलंका। और दरअसल ये बात पॉलिटिशियंस के बहकाव में आके हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। खुशी की बात यह है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री अब खुलेआम ये बयान दे रहे हैं कि चीन के जो डोमिनेटिंग मेंटालिटी है उसे अब श्रीलंका स्पेयर नहीं करेगा। लेकिन इन सबसे पहले कब से भारत के साथ श्रीलंका का जो एक रिलेशनशिप है ये बना और ये कैसे आगे बढ़ा, इंडिया और श्रीलंका के जो आपसी तालमेल है और रिश्ता है ये कितना गहरा है, चलिए इसी टॉपिक में अब हम लोग बात करते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में से एक है श्रीलंका। हिंदुस्तान के दक्षिण में भारत महासागर के ऊपर स्थित यह एक द्वीप राष्ट्र है जिसकी राजधानी है कोलंबो। लेकिन क्या आप जानते हैं श्रीलंका के साथ भारत का रिश्ता कई हजार साल पुराना है। जी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। दरअसल रामायण में वर्णित रावण की लंका असल में श्रीलंका ही है। एक वक्त था जब श्रीलंका को भारत के ही अंग कहलाया जाता था, जबकि अब श्रीलंका के लगभग 15% लोग तमिल है और तमिल वहां का राष्ट्रभाषा भी है। लेकिन अब सवाल यह है कि तमिल किस तरह से श्रीलंका का राष्ट्रभाषा बना। भारत के तमिलनाडु में स्थित रामेश्वर से श्रीलंका के मन्नार तक ग्रे लाइमस्टोन से बनाया हुआ राम सेतु प्राचीन भारत और श्रीलंका के रहस्यमय इतिहासों का वो एक मिसाल है जिसका समाधान नासा भी अब तक नहीं कर पाया। कहा जाता है कि इसी सेतु से राम लंका तक गए थे। इसी तरह प्राचीन काल से ही तमिलनाडु के साथ श्रीलंका का संबंध बहुत ही गहरा बन चुका। कई हजार लोग तमिलनाडु से श्रीलंका में जाके बस गए, इसलिए तमिल श्रीलंका का सेकंड लैंग्वेज बन गया। अब आते हैं श्रीलंका के रिलीजन के ऊपर। श्रीलंका का लगभग 70% लोग बौद्ध धर्म के हैं और वो भी थेरी बौद्ध समुदाय के। और ये तो आप सभी को पता है कि बौद्धिज्म और जैनिज्म जैसे कई सारे धर्मों का जन्म भारत में ही हुआ है और इनकी उत्पत्ति हिंदुइज्म से ही हुई है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार में भी भारत का अवदान सबसे बड़ा है। सम्राट अशोक की बड़ी बेटी संघमित्रा एक बौद्ध भिक्षु थी और उनके महानता के कारण उन्हें महाथेरी नाम से बुलाया जाता था। संघमित्रा तब के सिंहल यानी कि श्रीलंका में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार की। वो वक्त था लगभग 250 BC। वहां उस वक्त महाथेरी संघमित्रा जब श्रीलंका गए तब उन्होंने लगभग 5 से 6 साल तक वहां पर बिताए और उन्होंने तब के सिंहल उपजाति और जनजाति में बौद्ध धर्म का विकासन किया। ये तो हम कह चुके हैं कि भारत के साथ श्रीलंका का संबंध कई हजारों साल पुराना है। सिर्फ यही नहीं, अब तो फिल्म और टेलीविजन की बदौलत चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह और उनकी पत्नी महारानी पद्मावती के बारे में हम सभी को पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रानी पद्मावती असल में सिंहली यानी कि श्रीलंका के ही रहने वाली थीं। रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी के जो प्रेम कहानी है उसमें भी एक दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। ये कहा जाता है कि रावल रतन सिंह पहली बार पद्मिनी को देख के वहां पे ही बेहोश हो गए थे। है ना ये मजेदार बात। ये तो गए पुरानी बातें। अब आते हैं अब के वक्त के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजापक्षे एक दूसरे के साथ बहुत ही करीबी दोस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, कोरोना के वक्त भारत ने श्रीलंका को काफी सारे यूनिट वैक्सीन प्रदान किए। दोनों देशों में ही तरह तरह की चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती है, जिसमें लोहा, फल, कॉफी, गैजेट्स ऐसी कई सारी चीजें शामिल है। आपसी संबंध को और भी मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट भी साइन किए हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि 2020 से लेकर 2025 तक भारत और श्रीलंका के बीच अर्थनैतिक विकास, शिक्षा, संस्कृति और कई तरह के क्षेत्र में भारी विनियोग होगा। हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को छोड़ के एंटरटेनमेंट और खेल कूद में भी
एक दूसरे के साथ बहुत ही गहरे रिश्ते में बंधे हुए हैं भारत और श्रीलंका। जैसे कि एंटरटेनमेंट की फील्ड में दोनों ही देशों का आपसी तालमेल बहुत ही अच्छा है। अब आते हैं स्पोर्ट्स में। ये तो आप सभी को पता है कि भारत और श्रीलंका में बहुत ही मशहूर खेल है क्रिकेट। कई सारे फेमस श्रीलंकन क्रिकेटर जैसे कि मुथैया मुरलीधरन, जयवर्धने, ये सारे आईपीएल में भारत की टीम से खेलते हैं। तो फिर दोस्तों, आप सब तो जान ही गए कि भारत के साथ श्रीलंका का जो फ्रेंडशिप है वो कितना स्ट्रांग है, और आशा करते हैं ये फ्रेंडशिप आगे भी स्ट्रांग ही रहेगा। तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी दिलचस्प वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी।